है ना? एकदम से तन के बैठ जाना है, कॉपी पेन आपके हाथ में होने चाहिए हमेशा। तो शुरू करते हैं और स्क्रीन को खुद से दूर रखें। मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा साथी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है जो कि साथी आपका मोहिनीअट्टम में इस्तेमाल होता है? पहले बताइए मोहिनीअट्टम किस स्टेट में होता है? तो केरला में होता है और इसमें प्रयोग होता है आपका इडक्का का। इडक्का के साथ में इसमें किस-किस का प्रयोग होता है? मृदंगम का इस्तेमाल होता है। किसका? मृदंगम का इस्तेमाल इसमें होता है। फ्लैगोट जो होती है आपका बांसुरी का इस्तेमाल इसमें होता है और वीणा का इस्तेमाल इसमें होता है। किसका? वीणा का। ये सभी किसमें इसके प्रयोग होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। मोहिनीअट्टम की हम बात करते हैं, साथी कहाँ का है? केरला का है। मुझे बताओ जो केरल में साड़ी पहनी जाती है, कौन से प्रकार का इसमें वस्त्र पहना जाता है? तो केरला में पहनी जाती है मोहिनीअट्टम में कसावू साड़ी। कौन सी साड़ी? कसावू साड़ी इसमें पहनी जाती है। कौन सी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल होती है? कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है? तो मणि प्रबलम भाषा का इस्तेमाल होता है। कौन सी? मणि प्रबलम लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल होता है। और कौन सी पुस्तक इसके बारे में बताती है? किसके बारे में? मोहिनीअट्टम के बारे में। तो वो पुस्तक है आपकी व्यवहार माला। कौन सी? व्यवहार माला पुस्तक है। इस डांस की हम बात करें तो इसको सोलो वुमन डांस कहा जाता है, यानी कि एकल महिला, अकेली महिला इसको करती है, सोलो वुमन। ठीक है। और साथ में इसका जिक्र मिलता है हमको नाट्य शास्त्र में। इसमें नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र कहता है ये कैसी शैली है? तो ये लास्य स्टाइल है। कैसी? लास्य स्टाइल इसको कहता है आपका कौन? नाट्य शास्त्र। अब मुझे बताएंगे कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पंचम वेद भी इसको कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने। भरत मुनि ने इसको लिखा है। अब हम पूछेंगे, मुझे बताएंगे कि जो मोहिनी अट्टम है वो कौन से भगवान जी को समर्पित है? तो मोहिनी, मोहिनी का इसमें मतलब होता है सुंदर स्त्री। तो कौन से भगवान जी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था? बताओ। तो मोहिनी इसमें होता है कि एक आपका प्रिटी वुमेन को कहा जाता है, सुंदर स्त्री को कहा जाता है इसमें मोहिनी। अगर आपसे पूछे इसमें अट्टम का क्या अर्थ होता है, अट्टम का क्या मतलब है? तो अट्टम का मतलब होता है डांस। तो ये क्या हो गया? ये रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। कौन थे? गॉड विष्णु। भगवान विष्णु का जो साथी आपका फीमेल इनकारनेशन है, यानी कि उनका जो स्त्री अवतार है, क्या बोलेंगे? उनका जो स्त्री रूप था उसको कहा जाता है। इसीलिए वो एक जादूगर का, जादू का काम उसने किया था डांस ने, तो इसको बोलते हैं जादूगरनी का नृत्य, यानी कि डांस ऑफ सोरेसेस। डांस ऑफ सोरेसेस, जादूगरनी का नृत्य किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। मुझे बताओ मोहिनी अट्टम डांस को परफॉर्म करते टाइम कौन से फ्लावर्स को धारण किया जाता है? कौन से फ्लावर्स लगाए जाते हैं? तो आप कहेंगे भैया जास्मीन फ्लावर्स अर्थात चमेली के फूलों का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? चमेली के फूल का इस्तेमाल होता है। चमेली के फूल इसमें इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जास्मीन फ्लावर्स का इसमें यूज होता है। अब हम आपसे पूछेंगे, मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि आपका मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली महिला कौन है? क्या बोलेंगे? पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम में मास्टर किसने किया है? मोहिनी अट्टम में मास्टर्स डिग्री इन, मास्टर डिग्री इन, मास्टर डिग्री इन मोहिनी अट्टम, तो ये किसको मिली है? तो डॉक्टर सुनंदा नायर को मिली है। किसको? डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। अब बताएंगे हु इज द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम, हु इज द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहा जाता है? मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसको कहा जाता है? तो मोहिनी अट्टम की जो जननी है वो है साथी आपका, क्या बोलेंगे? के कल्याणी कुट्टी अम्मा। के कल्याणी, कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है। के कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहा जाता है, अम्मा को कहा जाता है। एक याद रखना है नाम आपको, पल्लवी कृष्णन का। किसका? पल्लवी कृष्णन। कब चर्चित हुई थी पल्लवी कृष्णन? जब इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी 2023, 2023। और एक नाम याद रख लेना, अक्षरा एम दास। क्या? अक्षरा एम दास को याद रखना है। और अक्षरा एम दास जो है साथी, उनको मिला था बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022, 2022। कितने साथी बता सकते हैं मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं? मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं? तो आंसर आना चाहिए मोहिनी अट्टम के भैया 3 रूप होते हैं। कौन से 3 रूप होते हैं? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी है, या फिर आपका न्यूयॉर्क है, या फिर लंदन है, या फिर पेरिस है? पेरिस। कब बना था यूनेस्को? और बहुत सारे साथी जो है यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखेंगे, एक एक लेटर, यू क्या होता है, एन क्या होता है, कोई एक लेटर चुन के आप लिख दो उसका फुल फॉर्म जो आप जानते हो। तो हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं भैया यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड एजुकेशनल एंड SCIE साइंटिफिकल, सॉरी इसको बोलेंगे हम एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, सिर्फ साइंटिफिक, SCINNTI, साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक कल्चरल, कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो पेरिस में है। कब बना था यूनेस्को? तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई है, साथ ही इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और भारत इससे कब जुड़ा था? भारत इससे कब जुड़ा बताएं फटाफट से? तो भारत जुड़ा यूनेस्को से 1946 में, 1946 में।
1946 में। अब आप मुझे बताओ, यूनेस्को के दुनिया भर में साइट हैं, आप जानते हैं? हाँ जी। तो वह कौन-सा कंट्री है जिसमें यूनेस्को का सबसे ज़्यादा साइट है? यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं? यूनेस्को के यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा जो साथी साइट हैं या स्थल हम कहें, तो सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं इसका यूनेस्को का, वो है इटली में। इटली में। इटली में कितनी साइट हैं इसकी? 60 साइट हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ यूनेस्को की भारत में कितनी साइट हैं? भारत में टोटल कितनी साइट हैं यूनेस्को की, जिनको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब होता है विश्व विरासत स्थल। सारे साथियों ने बताया भैया 43 हैं। तो भारत में कितनी साइट हैं? 43 साइट हैं। 43 साइट है। अब मुझे बताएंगे 43 साइट किस तरह से हम कैटेगराइज करते हैं? तो 43 साइट को हम बांटते हैं कैसे? 35 तो इसमें है सांस्कृतिक, अर्थात आपका कल्चरल साइट्स हैं। और अगर हम बात करें 7 कैसी हैं इसमें, तो 7 नेचुरल हैं अर्थात प्राकृतिक हैं। और एक क्या है आपका? मिक्स्ड है। मिक्स्ड है, इस तरह से आपका मिक्स्ड बोले तो मिश्रित है। मिश्रित है, ठीक है। थम्स अप करके बताएं इंग्लिश वाले बच्चे, जो मैं बोलता हूँ उसके साथ में आप कंफर्टेबल है ना? कंफर्टेबल है ना? थम्स अप करके बता देना, ठीक है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल आपका, और आपका क्या बोलेंगे? कल्चरल साइट है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एकमात्र मिश्रित स्थल यूनेस्को का कौन सा है? एकमात्र मिश्रित स्थल यूनेस्को का कौन सा है? तो एक मिक्स्ड है आपका, कौन? कंचनजंगा। कौन है जो एक मिक्स्ड है? उसका नाम है कंचनजंगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा है आपका कहाँ पर? सिक्किम में। और कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था? तो लिखना 2016 में इसको बनाया गया था। 2016 में इसको बनाया गया था। जब साथी हम हेरिटेज साइट की बात करते हैं, तो भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है? भारत का, इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को साइट, इंडिया का पहला जो साथी स्थल है यूनेस्को का, पहला स्थल जो साथी आपका यूनेस्को का है वो कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा भैया, सबसे पहला है आगरा का किला। कौन सा? आगरा का किला, जो कि किस वर्ष में? वर्ष आप बताएं। तो वर्ष है 1983, ठीक है। और दूसरा कौन सा साइट है आपका? वो है ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल किस वर्ष का है? तो ताजमहल भी 1983। ये 5-6 ही हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। जैसे एक है इसमें आपका, क्या बोलेंगे? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा, ये कहाँ पर है बताओ? किस राज्य में अजंता और एलोरा? तो ये भी 1983। तो ये 4 स्थल थे जो 1983 में सबसे पहले चिन्हित किए गए थे। और एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मुझे बताइए ये महाराष्ट्र के किस जिले में है? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कहेंगे भैया? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, जिसका नाम बदल के अभी क्या हो गया है? आपका संभाजी नगर हो गया है। अन्य चर्चित हम आपसे पूछें साथी यहाँ पर, अन्य चर्चित यदि हम आपसे पूछें, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर, काजीरंगा को, काजीरंगा को कब चिन्हित किया गया था? तो आप कहेंगे काजीरंगा को भैया आपका 1985 में। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। असम में नेशनल पार्क है, किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए है। सांची बताइए, सांची को कब चिन्हित किया गया था आपका? सांची को, सांची से पहले तो और भी हुए, सांची से पहले इंपॉर्टेंट है आपका हम्पी का स्मारक। हम्पी कहाँ पर है? जगह आप बताएं। 1986 में। हम्पी है भैया कर्नाटक में। और हम्पी कितने रुपए के नोट पर साइन के रूप में है? ये आपको बताना है। कितने रुपए के नोट पर साइन के रूप में है हम्पी? आपसे पूछ ले, जैसे कि काजीरंगा हो गया, हम्पी हो गया, इसके बाद में खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो, कहाँ पर है? ये आपका 1986 में चिन्हित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, हम्पी है आपका कर्नाटक में, और कितने साथियों ने बताया कितने रुपए के नोट पर है? भैया 50 रुपए के नोट पर है। कितने पर? 50 रुपए के नोट पर है। तो फिर 200 रुपए के नोट पर क्या है? खजुराहो एमपी। ये बनाए थे आपका मध्य प्रदेश में। किसने? चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था इनको? चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था। ये हमको पता होने चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन पूछेंगे, चलो ये हेडक्वार्टर से क्वेश्चन था ना, कुछ हेडक्वार्टर आपसे पूछते हैं, मुझे बताना। एडीबी जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिर्फ हेडक्वार्टर लिखना, मैं समझ जाऊंगा, बाकी चीजें आप जानते हो। एडीबी का बताओ मुझे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक बताओ। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस फॉर चिल्ड्रंस फंड, यानी कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको बताना है। किसका? यूनिसेफ का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप बताएं। तो आपको हेडक्वार्टर बताने हैं सारे। तो एडीबी का कहाँ पर है? वो मनीला में। मनीला कहाँ पर पड़ता है? फिलीपींस में। आईएलओ का कहाँ पर है? जेनेवा। देखो, लेबर क्या करता है? लेबर पूरे दिन मेहनत करता है, जानलेवा काम करता है। आईएमएफ का कहाँ पर है? ये है आपका वॉशिंगटन में। क्या बोलोगे? वॉशिंग मशीन में। कहीं भैया मुद्रा तो नहीं धो दी है? मनी, ठीक है। संघाई का कहाँ पर है? संघाई तो आपका चाइना से याद रखना, संघाई में ना होकर के बीजिंग में है, ठीक है, बीजिंग में। यूनिसेफ का कहाँ पर है? आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में। अंकटाड और डब्ल्यूएचओ दोनों का कहाँ पर है? जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन, यूनाइटेड नेशंस फॉर आपका किसके लिए बोलेंगे? चिल्ड्रंस फंड किसके लिए कोष है? संयुक्त राष्ट्र आपका बाल बाल कोष इसको कहते हैं। यह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य